नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पाकिस्तान के अंदर आर्थिक तंगी का असर अब रमजान में भी देखने को मिल रहा है और यहां 1 दर्जन केले की कीमत 500 रुपए तक पहुंच चुकी है। केले तो छोड़िए, अंगूर के दाम सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंगूर पाकिस्तान में इस वक्त 1600 रुपए प्रति किलो बिकता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ केले और अंगूर ही नहीं, रोजमर्रा की चीजों के दाम भी पाकिस्तान के अंदर आसमान छूते नजर आ रहे हैं। खबर मथुरा से है। मथुरा वृंदावन में चल रहे 3 दिवसीय G20 इंटरनेशनल योग फेस्टिवल के दूसरे दिन कार्यक्रम के अंदर बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने हिस्सा लिया है और कार्यक्रम के अंदर स्वामी चिदानंद महाराज भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए योग गुरु स्वामी चिदानंद महाराज ने देशवासियों के साथ ब्रजवासी और यमुना का पूजन करने वालों से गंगा को साफ करने की अपील की है। और वही मंत्री बेबी रानी मौर्य ने यह कहा है कि जिस तरह से योग गुरु स्वामी चिदानंद महाराज लगातार कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर हम भी यही कहेंगे कि जो मां यमुना और गंगा हमको जीवन देती है, उनको स्वच्छ बनाना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए। ये सत्य है और महाराज जी तो लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। यमुना उत्तराखंड के राज्यपाल तब भी और महाराज जी ये कार्य और करते हैं। वो पृथ्वी माँ को जल चढ़ाते हैं, पृथ्वी को जल चढ़वाते हैं और सभी को पौधे देते हैं, जिससे कि हम पर्यावरण को और अच्छा और सुंदर कर सकें। इसके साथ मैं भी वही बात कहूंगी कि ये जीवन दायिनी है, हमारी माँ है, चाहे गंगा हो या यमुना हो। इसकी गोद में हम पलते बढ़ते हैं। ये हमें अन्न देती है, ये हमें जल देती है, ये हमें मोक्ष भी देती है। उत्तर प्रदेश में माननीय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका एक ही मंत्र है कि किस तरह से इस पूरे ब्रज का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो और विकास के साथ हमारी विरासत भी साथ साथ उसका भी विकास हो। तो विकास और विरासत चलें दोनों साथ साथ। उसके लिए अगर विकास को भी करना हो तो अगर विरासत को भी बचाना हो, हमें अपनी नदियों को बचाना होगा, क्योंकि जन्म से लेकर जीवन तक और मृत्यु तक की पूरी यात्रा हमारी सब पूरी मां गंगा की गोद में ही होती है। बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का समापन किया है और स्थानीय सार्वजनिक धर्मशाला के अंदर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव और प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी सीपी मित्तल सहित कई अतिथि वहां मौजूद रहे। जहां कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि सीपी मित्तल ने यह कहा है कि समय आ गया है कि सभी कांग्रेस जन एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएं। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त करने पर कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांधकर नगर में पैदल मार्च भी निकाला है और साथ ही टप्पा चौराहे पर सत्याग्रह कर बस स्टैंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बात बिहार के समस्तीपुर की करेंगे। समस्तीपुर जिले के अंदर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंदर युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला निकलकर सामने आया है और आपको बताएं कि युवती सब्जी खरीदकर घर लौटती हुई नजर आ रही थी। तभी कुछ मनचलों ने युवती के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया और छेड़खानी का विरोध करने पर मनचले युवक गाली गलौज पर भी उतारू हो गए। युवती ने घर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी और इसके बाद युवती और मनचलों के परिवार वालों में बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी और इसमें युवती और उसके 2 भाई काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की जानकारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र को दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरे बहन जा रहे थे पेटिया से आ रहे थे, उसमें लड़का लोग छेड़खानी करने लगे, हाथ पकड़ लिया, बोला घर पे जाकर हम लोग आए, हम लोग को पकड़ दिए। आप लोग के साथ भी मार। खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर जिले के अंदर मझगवा इलाके में तेज रफ्तार कार बिजली के पोल से टकराकर पलट गई है और इतना ही नहीं, कार ने एक बाइक के सवार और सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति को भी रौंद दिया। वहीं इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया और साथ ही पुलिस ने 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। उत्तर भारत के अंदर बीते सप्ताह हुई बारिश के चलते अधिकतम तापमान में कमी आई है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित दिल्ली एनसीआर में मौसम काफी ज्यादा सुहाना बना हुआ है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम साफ रहेगा। हालांकि 28 और 29 मार्च को एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के अंदर तेज गरज से बारिश को देखा जा सकता है और वहीं उत्तर पश्चिम भारत में भी 29 मार्च से बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ।